गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद एक बार हम पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न चूको। सो बाइबल कहती मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, फिर से ना जुटो। पौलुस ने गलातियों की पत्री लिखते समय गलातियों की कलीसिया को इस पद में 2 आज्ञाएं दी। 2 आज्ञाएं, वो 2 आज्ञाएं क्या है? पहला ये है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो। और दूसरी आज्ञा जो है वो ये है कि दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, फिर से ना जुटो। तो मसीह यीशु ने मुझे और आपको क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। काहे से स्वतंत्र कर दिया है? हमारे पापों से हमें स्वतंत्र कर दिया है, हमारे गुनाहों से हमें स्वतंत्र कर दिया है, तमाम उन रीति रिवाजों से, परंपराओं से और विधियों के उस लेख से हमें स्वतंत्र कर दिया जो हमारे नाम पर था। यदि विधियों का वो लेख यीशु मसीह ना मिटाते तो शायद यीशु की जगह मुझे और आपको मरना पड़ता, लेकिन यीशु मसीह ने विधियों का वो लेख मिटा दिया, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर अपना बाइबल कहती बलिदान दे दिया। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारी रीति रिवाजों से, हमारी परंपराओं से, हमारी तमाम उन बातों से जो गुलामी को प्रकट करती हैं, हमें आजाद कर दिया, हमें दासत्व के जुए से छुड़ा लिया। मेरे प्रिय लोगों, हमें गुलामी के जुए से छुड़ा लिया और मसीह यीशु ने मुझे और आपको क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए पौलुस कहता है मसीह यीशु ने जिस स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है उसी में बने रहो, उसी में बने रहो। मुझे और आपको इस स्वतंत्रता में बने रहना चाहिए, इस स्वतंत्रता से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस आजादी से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आजादी है, ये जो स्वतंत्रता है, वो मुझे और आपको मसीह यीशु ने दी है। दासत्व के जुए में दोबारा से मत जुटो, पौलुस कहता है, दोबारा से दासत्व के जुए में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसे बतलाती है धोई हुई सुवर्णी वापस कहां लौट जाती है? कीचड़ की ओर लौट जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने पवित्र लहू के द्वारा धो लिया है तो अब हमें वापस से पुराने मनुष्यत्व में जाने की जरूरत नहीं है, पुराने चाल चलन में जाने की जरूरत नहीं है, पुराने जीवन में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है उस पुराने मनुष्यत्व में, उस पुराने रीति रिवाज में, उस पुराने परंपराओं में, उन पुरानी बातों में वापस से लौटकर मत जाओ, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। लेकिन क्या है ये दासत्व का जुआ? क्या है ये दासत्व का जुआ? मेरे प्रिय लोगों, यदि हम देखें तो मूसा की जो पूरी व्यवस्था है ना, वही है दासत्व का जुआ। क्यों? क्योंकि मूसा को जो व्यवस्था मिली, तो मूसा को जो व्यवस्था मिली, जो मूसा ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी, वह व्यवस्था अधिकांश लोग मान नहीं पाए, क्योंकि व्यवस्था में कई ऐसी बातें थी जिसे वो लोग पूरा नहीं कर पाए, और जब वे पूरा नहीं कर पाए तो उनके ऊपर दंड आया। इसलिए बाइबल ऐसे बतलाती है कि तुम दासत्व के जुए में जो तुम पूरा नहीं कर सकते हो, वापस से मत जुटो, वापस से मत जाओ। तो मैं समझता हूं मूसा की जो पूरी व्यवस्था है वही है दासत्व का जुआ। बहुत सारी दासत्व के जुआ बाइबल में हमें बताए गए हैं, लेकिन एक दो बातें हम पढ़ेंगे। इसी अध्याय का 2 पद एक बार पढ़िए। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। हाँ, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ ना होगा। ये खतना है दासत्व का एक जुआ, एक खतना है दासत्व का एक जुआ। क्यों? क्योंकि गलाती की कलीसिया के अंदर कई झूठे शिक्षक प्रवेश कर गए, कई झूठे शिक्षक घुस आए और आकर लोगों को दबाव बनाने लगे कि तुम्हें मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना कराना जरूरी है। और जब ये बात पौलुस को मालूम पड़ी तो पौलुस ने जान लिया और उसने गलातियों को पत्री लिखकर बताया कि देखो, यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए दासत्व के जुए में तुम फिर से
से मत जुटो, क्योंकि मसीह यीशु ने तुम्हें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। मसीह यीशु ने तुम्हें आजाद कर दिया है। इसलिए वापस से तुम्हें दासत्व के जुए में जाने की जरूरत नहीं है, खतना कराने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम खतना कराते भी हो तो मसीह यीशु से तुम्हें कोई लाभ ना मिलेगा। परंतु ये लोग क्यों खतना कराने के लिए तैयार हो गए? अन्य जाति से आए हुए विश्वासी लोग, यीशु मसीह की उपस्थिति में भली भांति दौड़ने वाले लोग आज खतना कराने के लिए तैयार हो गए, जिसके कारण पौलुस को गलातियों की पत्री लिखनी पड़ी। गलातियों की कलीसिया के लिए एक पत्री लिखकर उन्हें बताना पड़ा, सिखाना पड़ा, समझाना पड़ा कि तुम खतना मत कराओ। यदि खतना कराओगे भी तो तुम्हें कोई लाभ ना होगा। अगर हम इसी अध्याय का एक बार 7 पद पढ़ें तो तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। पौलुस कहता तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया है? अब किसने तुम्हें दौड़ने से रोक दिया है? मसीह यीशु पर विश्वास करने से तुम्हें किसने रोक दिया है? मसीह यीशु के पीछे चलने से तुम्हें किसने रोक दिया है? मसीह यीशु की आज्ञाएं मानने से तुम्हें किसने रोक दिया है? मसीह यीशु का कहना मानने से तुम्हें किसने रोक दिया है? अरे तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। मेरे प्रियो, कई बार हम भी तो विश्वास में भली भांति दौड़ते हैं। हम भी तो अपने विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए बड़ी खराई से दौड़ते हैं। परंतु कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ जाता है कि हमें बहुत सी बातें आकर हमारे जीवन में घर कर लेती हैं और वह तो हमें दौड़ से क्या कर देती हैं? बाहर ले जाती हैं, बाहर निकाल देती हैं, जो इस समय गलाती की कलीसिया के साथ में हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? उसका कारण है। अगर हम इसी गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका एक बार हम 4 और 5 पद पढ़ें तो हमें मालूम पड़ेगा। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ। पौलुस कहता है ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ, उन झूठे शिक्षकों के कारण हुआ, उन झूठे लोगों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, जो चोरी से गलाती की कलीसिया में, गलातियों के लोगों में, विश्वासियों में घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु ने मुझे और आपको दी है, गलातियों के लोगों को दी है, जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास भेद लेकर फिर से हमें क्या कर दे? खतना कराकर फिर से हमें क्या कर दे? दास बना दे। जबकि खतना की व्यवस्था से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया है। अब खतना कराने की आवश्यकता नहीं है, पौलुस कहता है। लेकिन कुछ लोग चोरी से, या बोलना चाहिए धोखाधड़ी से, या बोलना चाहिए छिपकर हमारे बीच में घुस आए हैं, जो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम्हें खतना कराना जरूरी है मूसा की व्यवस्था के अनुसार। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, अभी उन झूठे शिक्षकों के कारण अपनी दौड़ में रुकावट को अनुभव कर रहे हैं। वे अच्छी दौड़ने वाली दौड़ में अभी रुक गए हैं, ठहर गए हैं। इसलिए पौलुस कहता है वो लोग जो धोखे से घुस आए हैं, वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि हमें खतना कराना चाहिए। लेकिन एक घड़ी पर उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भी उन झूठे शिक्षकों का अधीन होना, उनका कहना मानना हमने स्वीकार नहीं किया। इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। इसलिए हमने स्वीकार नहीं किया कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। प्रियो, मुझ में और आप में सुसमाचार की सच्चाई बनी रहना बहुत जरूरी है। आज सुसमाचार की सच्चाई में मिलावट की जा रही है। आज सुसमाचार की सच्चाई को झूठ बनाया जा रहा है। आज सुसमाचार की सच्चाई को मिलावट करके लोगों के सामने परोसा जा रहा है। कई लोग आज बोल रहे हैं यदि तुम यीशु मसीह का स्वीकार करोगे, अंगीकार करोगे, तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। मैं समझता हूँ झूठा सुसमाचार है। यदि ऐसा है तो पौलुस के जीवन में कितनी मुसीबतें आई मेरे प्रिय लोगों। तो पौलुस झूठ ठहरेगा। बाइबल कहती है पौलुस कोड़े खाने में, बार बार जंगल के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, जहाज टूटने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, कितनी तकलीफें पौलुस ने सही मेरे प्रिय लोगों, इस सुसमाचार के कारण। यदि हम मसीह यीशु को अपना उद्धार करता अंगीकार करते हैं, हम सुसमाचार के सेवक हैं, हमें तकलीफें जरूर आएंगी, हमें तकलीफें सहन करनी पड़ेंगी। इसलिए पौलुस कहता है सुसमाचार की सच्चाई को ये लोग बिगाड़ ना दें, इसलिए हमने उनके अधीन रहना एक पल भी स्वीकार नहीं किया। जो लोग सुसमाचार की सच्चाई को बिगाड़ते हैं, उनके अधीन हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो झूठे शिक्षक गलातिया की कलीसिया में घुस आने के कारण अभी भी लोगों को पर दबाव बना रहे कि तुम क्या करो? खतना करवाओ, खतना करवाओ। एक और वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम की किताब उसका 15 अध्याय उसका 10 पद भी एक बार पढ़िए।
प्रेरितों के काम की किताब उसका 15 अध्याय उसका 10 पद, पहला पद माफी चाहता हूँ। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो, मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो, तो तुम उद्धार नहीं पा तो सकते। तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये झूठ शिक्षा देने लगे, ये गलत शिक्षा देने लगे। आप इसको बाद में पढ़िएगा, बाइबल कहती दूसरे पद से, फिर प्रेरितों में और सेवकों में आपस में विवाद होने लगा कि कुछ लोग कहने लगे हाँ खतना कराना चाहिए, परंतु कुछ लोग कहने लगे नहीं, खतना कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये सेवक लोग जो थे वह यरूशलेम में प्रेरितों के पास पहुंचे और प्रेरितों के सामने अपनी समस्याओं को रखा, और कुछ लोगों ने कहा हमें मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना कराना बहुत जरूरी है, परंतु कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें मूसा की व्यवस्था के अनुसार अब खतना कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको व्यवस्था की उन बातों से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, व्यवस्था से आजाद कर दिया है। उन मूसा की ठहराई गई विधियों और नियमों से हमें स्वतंत्र कर दिया है, इसलिए अब हमें खतना कराने की आवश्यकता नहीं है। ये जब बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया प्रेरितों के सामने, तब बाइबल कहती है प्रेरितों ने उन लोगों की बातें सुनी, दोनों पक्ष की बातें सुनी, और सुनने के बाद पतरस खड़े होकर उन्हें कुछ बातें सिखाने और समझाने लगा। इसी प्रेरितों के काम की किताब 10 अध्याय और 15 अध्याय उसका 10 पद भी एक बार पढ़िए, 10 पद। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? पतरस खड़े होकर बोलता है, हे प्रियो, हे भाइयों, तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? कि चेलों की गर्दन पर ऐसा चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिससे न हमारे बाप दादा उठा सके थे, ना हमारे बाप दादा ऐसा जुआ उठा सके थे, और न हम उठा सकते और ना हैं। ही हम उठा सकते हैं। पतरस ने ये बात लोगों के सामने कही, लोगों को समझ में आया, हाँ ये सही बात है। प्रेरित पतरस जो इस समय कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। हमारे बाप दादों ने भी इस जुए को उठा नहीं पाया है, उसी जुआ से मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। हमारे गर्दन के ऊपर में, हमारे पुरखाओं की गर्दन के ऊपर में एक भारी जुआ रखा गया था। एक तो यह खतना का जुआ मेरे प्रिय लोगों, जिसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है और मुझे और आपको खतना की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो। वापस से दोबारा से दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, फिर से जुटने की आवश्यकता नहीं। यही बात प्रेरित पतरस ने भी लोगों को समझाई और सिखाई। इसी में 11 पद भी एक बार हम पढ़ेंगे। हाँ, हमारा यह निश्चय है। पतरस कहता है, हाँ हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार वे पाएंगे, अर्थात अन्य जाति लोग भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, बिना खतना कराए उद्धार पाएंगे, बिना मूसा की व्यवस्था को माने उद्धार पाएंगे, बिना मूसा की व्यवस्था पर चले उद्धार पाएंगे। उसी रीति से हम भी उद्धार पाएंगे। हमें भी खतना कराने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी मूसा की व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य जाति में से आए हुए लोग बिना मूसा की व्यवस्था को माने उद्धार पाएंगे, वैसे हम भी बिना मूसा की व्यवस्था को माने उद्धार पाएंगे। हाँ, हमें विश्वास है, हमें खतने की व्यवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया। इसलिए इस स्वतंत्रता में पौलुस कहता है बने रहो, इसमें स्थिर हो। मेरे प्रियो, मैं और आप भी जब हम संसार को छोड़कर, पाप को छोड़कर, गुनाह को छोड़कर, बुराई को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस पाप की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए अब हम इस स्वतंत्रता में बने रहे, हम दासत्व के जुए में दोबारा से ना जाएं। एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 32 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, 32 पद से।
तुम सत्य को जानोगे। यीशु ने यहूदियों से कहा, जब यहूदी लोग यीशु मसीह के पास में आए तो यीशु मसीह ने इसके ऊपर वाले पद में कहा कि तुम मेरे चेले बनो, लेकिन यहूदी तैयार नहीं है मेरे प्रिय लोगों। तब यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें क्या कर देगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कही, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तब यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम तो अब्राहम के घराने से हैं, हमारा पिता तो अब्राहम है, हम तो अब्राहम के लोग हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। कभी किसी के दास। यहूदी जवाब में बोले कि हम कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो कि जाओगे? तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर और दिया, जब यहूदियों के ये सवाल या बोलना चाहिए जवाब यीशु मसीह ने सुने, और सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता जो कोई है, पाप करता है वह पाप का दास वह है। पाप का क्या है? दास है। वह पाप का दास है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पाप से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया। इसलिए हम वापस से पाप नहीं करना चाहिए। यदि हम पाप करते हैं और करते ही रहते हैं तो हम पाप के क्या बन गए हैं? दास बन गए हैं। और पाप हमारे ऊपर स्वामी बन गया है, पाप हमारे ऊपर अधिकार जता रहा है, पाप हमें अपने नियंत्रण में लेकर चल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु मसीह का बोलने का मतलब यही है, यहूदियों तुम आज भी पाप करते हो, और तुम इसलिए पाप करते हो कि मैं पिता की ओर से आया हूं, लेकिन तुम मेरा विश्वास नहीं करते, और विश्वास ना करके तुम पाप करते हो। पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम पाप करते हो। और तुम पाप के कौन हो? तुम पाप के दास हो। तुम्हें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, तुम्हें आजाद होने की आवश्यकता है। काहे से आजाद होने की आवश्यकता है? तुम्हारे पापों से आजाद होने की आवश्यकता है, तुम्हारी बुराइयों से आजाद होने की आवश्यकता है, तुम्हारे गुनाहों से आजाद होने की आवश्यकता है। तुम जिसके दास हो, तुम्हें उससे आजाद होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तुम आज भी पाप के दास हो, तुम पाप करते हो। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। हमने सत्य को जान लिया प्रिय लोगों। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पवित्र है, यीशु परमेश्वर का बेटा है, और यीशु दोबारा बादलों पर सवार होकर आने वाला है। इसलिए दासत्व के जुए में फिर से ना जीतो। दूसरा जो जुआ है वो है पाप है, दासत्व का जुआ। पहले हमने देखा खतना है, लेकिन दूसरा जो है वह पाप है, दासत्व का जुआ। हमें पाप से प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया, हमारे पापों से हमें बचा लिया है, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारा छुटकारा नाशमान वस्तु सोने और चांदी से नहीं परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। मुझे और आपको हमारे पापों से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा कर मुझे और आपको मोल ले लिया है, मुझे और आपको बचा लिया है अपने लहू देकर। इसलिए अब हम स्वतंत्र हैं, हमें दोबारा से पापों में लौटकर नहीं जाना है। बाइबल में कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को कहा चले जाओ और दोबारा पाप ना करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम दोबारा पाप करते हो तो तुम पाप के गुलाम बन जाओगे, पाप के दास बन जाओगे। इसलिए पौलुस कहता है उस जुए में फिर से ना जीतो। जो दासत्व का जुआ है, जो गुलामी का जुआ है, उसमें वापस से लौटकर मत जाओ। वापस से जाओगे तो तुम्हें और कौन आएगा छुड़ाने के लिए? क्यों? क्योंकि एक बार यीशु मसीह आया जिसने मुझे और आपको हमारे दासत्व के जुए से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। परंतु यदि हम वापस से गुलामी में जाएं तो अब कौन हमें छुड़ाने के लिए आएगा? ओके, वापस से हम गलातियों की किताब में आ जाएं एक बार, और 5 अध्याय उसका 3 पद में थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता पौलुस कहता है कि फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए और बताए देता हूं। जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो मेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं उन लोगों को जताए और बताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी।
जिसने खतना कराया उसे सारी व्यवस्था क्या करनी माननी पड़ेगी, पड़ेगी। और सारी व्यवस्था कोई नहीं मान पाया, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। तभी तो यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने आया। और यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने वो विधियों का लेख जो मेरे और आपके नाम पर था, हटाकर हमारे सामने से दूर कर दिया है और हमें पाप की व्यवस्था से आजाद कर दिया है, हमें पाप के दासत्व से आजाद कर दिया है, हमें मूसा की व्यवस्था से आजाद कर दिया है, उस जुए से आजाद कर दिया है जो ना हमारे बाप दादे उठा सकते थे और ना ही हम उठा सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, मसीह यीशु ने तुम्हें जिस स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से दासत्व के जुए में लौटकर ना जाना। हमें मसीह यीशु ने स्वतंत्र कर दिया, इसलिए उस स्वतंत्रता में बने रहें, मसीह के साथ हम चलते ही रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें